नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। चलिए आज की एक सच्ची घटना शुरू करते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का है, जहां दोगट थाना क्षेत्र के अंतर्गत टीकरी गाँव पड़ता है। यहाँ पंकज अपने बड़े भाई राजपाल के परिवार के साथ रहते थे। राजपाल शादीशुदा थे और उनका एक बेटा है संजीव। पंकज का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो वह काम के सिलसिले में बाहर चले गए। जब वह वापस लौटे तो परिवार के दबाव में साल 2017 में उनकी शादी पास की गांव की पूजा से तय हो गई। जब रिश्ता देखने गए तो पंकज के भाई, उनके भतीजे संजीव और पिता साथ थे। उस वक्त 14 साल के संजीव ने ही पंकज को भरोसा दिया था कि लड़की बहुत अच्छी है और उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद पंकज कुछ समय घर रुके और फिर काम पर बाहर चले गए। साल 2020 में उनका एक बेटा हुआ। जिम्मेदारी बढ़ी तो पंकज फिर बाहर कमाने चले गए। पीछे घर पर पूजा अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। उस समय पूजा की उम्र 23 साल और संजीव की 17 साल हो चुकी थी। घर के ही किसी काम या बाजार जाने के लिए पूजा अक्सर संजीव की ही मदद लेती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जब पंकज बाहर होते तो पूजा डर का बहाना बनाकर संजीव को अपने पास बुला लेती। किसी को शक नहीं हुआ कि चाची और भतीजे का रिश्ता मर्यादा की दीवारों लांघ चुका है। साल 2022 में पूजा ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। पंकज जब भी घर आते कुछ ही दिन रहकर वापस चले जाते, लेकिन एक बार वह बिना बताए घर जल्दी आ गए और उन्होंने पूजा और संजीव को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। पंकज ने हंगामा किया। पूजा ने माफी मांगी और संजीव अपने कमरे में चला गया। इसके बाद पंकज ने फैसला किया कि वह अब बाहर काम करने नहीं जाएंगे और परिवार से अलग कमरे में रहने लगे। वह पिकअप चलाकर गांव में ही रहकर परिवार संभालने लगे ताकि पत्नी पर नजर रख सके। लेकिन पूजा अपनी आदतों से मजबूर थी। जैसे ही पंकज काम पर निकलते वह संजीव को बुला लेती। हाँ तो तब हो गई जब पूजा ने संजीव से कहा कि वह रात का वक्त भी उसके साथ बिताना चाहती है। तब संजीव ने एक तरकीब निकाली। वह बाजार से नींद की गोलियां लेकर आया और पूजा से कहा कि यह खाने में मिलाकर पति और बच्चों को दे दो ताकि वह गहरी नींद में सो जाए और हम रात भर साथ में रह सके। पूजा ऐसा ही करने लगी। वह रोज रात को अपने परिवार को नशीली दवाएं देती और संजीव के पास चली जाती। पर कहते हैं कि सच कभी छिपता नहीं है। एक दिन पंकज काम के बीच में अचानक घर लौट आए और फिर दोनों को एक साथ देख लिया। इस बार मामला पंचायत तक पहुंचा। गांव वालों ने दोनों को समझाया। संजीव के घर वालों ने भी उसे डांटा। कुछ दिन शांति रही, लेकिन फिर घर में रोज झगड़े होने लगे। 13 फरवरी 2026 को पंकज ने एक योजना बनाई। वह पिकअप लेकर काम पर जाने का नाटक करके निकला और 1 घंटे में ही वापस लौट आया। उसने फिर से दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और इस बार सीधे थाने ले गया। दोगट थाने के प्रभारी सूर्यदीप सिंह ने दोनों पक्षों को समझाया कि यह रिश्ता गलत है और सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है। पुलिस ने उन्हें घर भेज दिया, लेकिन थाने से बाहर निकलते ही पंकज ने बड़ा फैसला लिया। उसने गांव के कुछ बड़े लोगों को फोन करके बुलाया और खुद मार्केट जाकर 2 जयमाला और फूल लेकर आया। पंकज ने सबके सामने कहा कि वह रोज रोज के इस तनाव और डर से थक चुका है। उसे डर था कि कहीं उसके साथ भी वो नीला ड्रम वाला कांड न हो जाए, जिसमें एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। पंकज ने बकायदा लिखित बयान दिया है और अपनी 28 साल की पत्नी पूजा की शादी अपने ही 22 साल के भतीजे संजीव से करा दी। उसने कहा है कि अगर ये दोनों साथ खुश हैं तो वह बीच में नहीं आएगा। खबर जब सोशल मीडिया पर फैली तो लोग दंग रह गए। फिलहाल पूजा और संजीव कहीं बाहर चले गए हैं और पंकज ने फैसला किया है कि वह अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाएगा, क्योंकि वह अब गांव में किसी को चेहरा दिखाने की स्थिति में नहीं है। इस घटना को बताने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है कि समाज में किस तरह की प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस मामले में किसकी गलती है, किसकी नहीं है। मेरे हिसाब से पंकज ने खुद को किसी बड़ी अनहोनी से बचाने के लिए जो किया है, शायद वह उसकी मजबूरी थी, लेकिन वो फैसला सही था। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।